सभी सम्मानित सज्जन वृंद तथा मातृस्वरूपा तथा सामने बैठे हुए सभी सेवादार, माँ के भक्त, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, यहाँ इस परिसर में माँ के सानिध्य में हम बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ये अवसर हमें बार बार मिलता है, किसी न किसी बहाने से यहाँ पर बार बार आना, माँ की सेवा करना, माँ के दर्शन करना, प्रसाद प्राप्त करना। तो ये तो यहाँ के संस्कार भी हैं। अपने यहाँ ऐसी शक्ति है स्थान स्थान पर जो हमको आकर्षित करती है, खींच करके जैसे बुलाती है। यहाँ पर हम आकर के कुछ प्राप्त करने नहीं आते हैं, बल्कि हम अपनी सेवा देते हैं। जो हमारा सामर्थ्य है, जो हमारी क्षमता है, उस क्षमता सामर्थ्य के साथ मन में यही सबके भाव रहता है कि हम यहाँ कितनी सेवा दे सकें। और ये जो संस्कार है, ये संस्कार ये अपने ऋषिमुनियों ने जो हजारों वर्षों से जो प्रारंभ किया, वो लगातार चल रहा है। इसी को हम कहते हैं सनातन। प्राचीन काल से चला आ रहा है और कब तक जाएगा आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने देश पर कितने ही विभत्स, कितने ही अत्याचार, अनाचार अपने समाज पर, हिंदू समाज पर हुए, चाहे वो मुगल और पठान आए हों और चाहे यूरोप की शक्तियां हों, पुर्तगाली हों, डच हों, अंग्रेज हों, सभी ने अपने इस देश पर कितने ही आक्रमण किए, कितने ही यहाँ पर अत्याचार किए, अन्याय किए। लेकिन ये सनातन की शक्ति है कि सनातन की शक्ति समाप्त नहीं होती। थोड़ी देर के लिए लगता है कि कुछ पीछे चली गई, लेकिन कभी भी पीछे नहीं जाती। जो ही मौका मिलता है, ये सनातन का यह भाव, यह धर्म, यह स्वभाव, ये संस्कार, ये संस्कृति, ये फिर से पनपती है। आप में से बहुत सारे लोग कुंभ स्नान करने के लिए इस बार भी गए होंगे, पहले भी गए होंगे। और वहाँ पर जो यमुना के किनारे जो किला है, उस किले में जो वट वृक्ष है, अक्षय वट है, उस अक्षय वट को कहते हैं कि वो बहुत प्राचीन काल से अकबर ने उस वट वृक्ष को पूरा कटवा दिया, नीचे से एकदम एक भी हरी पत्ती नहीं, सब पूरा जमीन से बराबर कर दिया। और उसके ऊपर मोटा लोहे का तवा उलट करके पूरा उसको ढक दिया कि इसको हवा पानी कुछ न लगे, ये वट वृक्ष समाप्त हो जाए। लेकिन वह वट वृक्ष अगल बगल से, उस तवे के दाएं बाएं अगल बगल से फिर हरियाने लगा। समाप्त नहीं हुआ,
वही वट वृक्ष आज भी है जिसका हम दर्शन करते हैं। और इसीलिए जो हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म का प्रतीक है वट। माताएं बहनें हर वर्ष उस वट की पूजा करती हैं। उसकी जो अनेक जड़ें हैं, उसको स्तंभी जड़ें कहते हैं। वो जड़ें वो निकलती जाती हैं और धरती को पकड़ती हैं और फिर धरती से अपना पोषण करती हैं। जो मूल उसका जड़ है वो तो रहती ही है, लेकिन उसके अलावा भी धीरे 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 चारों तरफ जो डाल है उन डालों में से जड़ें निकलती हैं और फिर वो जमीन पे जा करके और फिर अपना पोषण प्राप्त करती है। वह वट वृक्ष अक्षय वट यह सनातन है, लगातार चला आ रहा है। तो अपने यहाँ इन वृक्षों को भी बड़ा महत्व दिया। अभी बहन जी बोल रही थी मेरे आने के पहले कि किस प्रकार से जो पर्यावरण है उस पर्यावरण की रक्षा सभी को करना चाहिए। तो पीपल का पेड़ है, वट का वृक्ष है, सभी जितने अपने यहाँ, और ये अपने यहाँ हजारों वर्षों पहले से ही जो अपने ऋषि थे, मुनि थे, उनको मालूम है। ये तो बाद के जो वैज्ञानिक हैं उनको ध्यान में आया। आज जिनको वैज्ञानिक कहते हैं, साइंस जिसको कहते हैं, लेकिन अपने यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं उनको तो बहुत पहले से ही मालूम था। कण कण में भगवान है, कण कण में वह आत्मा है, वह जीवन है और उसका ही स्वरूप समय समय पर देखने को मिलता है। अब यह पिछले पौष पूर्णिमा से जो प्रारंभ हुआ, जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ ये किस प्रकार से पूरे मानस को आकर्षित कर रहा है। आश्चर्य की बात है, लोगों को, संपूर्ण विश्व के लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसा ये एक आकर्षण है कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भी अब पार हो गया, 55 करोड़ से आगे चला गया। यानी अगर ये कहा जाए कि भारतवर्ष का प्रत्येक 2 में से एक हिंदू ने और महाकुंभ में डुबकी लगाई है। 55 करोड़ से ज्यादा, और अभी तो बहुत सारे दिन बाकी हैं। तो ये आकर्षण, मैं परसों जा रहा था, एक कार्यक्रम था प्रयाग में, जो नैनी है, वहां एक नया विश्वविद्यालय बना है नैनी तरफ, कुछ रज्जू भैया के नाम से। रज्जू भैया अपने चौथे सरसंघचालक थे, बड़े वैज्ञानिक थे, उत्कृष्ट कोटि के वैज्ञानिक थे और प्रयाग विश्वविद्यालय से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, अध्ययन किया और वहीं पर वो प्रोफेसर हो गए। और उसके बाद स्वेच्छया उन्होंने रिटायरमेंट लेकर के संघ का कार्य किया। तो ऐसे महापुरुष के नाम पर एक विश्वविद्यालय बना है नैनी। तो मैं वहां जा रहा था, तो पूरा रास्ता, यानी मैं जा गया हूं 16 तारीख को, जो माघी पूर्णिमा का मुख्य स्थान हो गया था, उसके बाद की बात है। 12 तारीख को वो हो गया था, मैं 16 तारीख को जा रहा था। शहर में जो कुंभ का स्थान है वो तो छोड़ दीजिए, जो शहर है प्रयाग महानगर, उस प्रयाग महानगर में कार से जाना मुश्किल था और इसलिए मैं मोटरसाइकिल से गया और उसमें भी हमको नैनी जाने में 2.5 घंटा लग गया। इतनी भीड़ है, लोग गांव-गांव से चले आ रहे हैं कि कुंभ में स्नान करना, क्या आकर्षण है। मैं जिस गाड़ी से जा रहा था, उस गाड़ी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो यूएस में
सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, रहने वाला वो मेरठ का है। तो अपनी पत्नी के साथ फर्स्ट क्लास जो एसी है उसमें था। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं आप? तो कहा मैं कुंभ में स्नान करने जा रहा हूं। यानी कैसे नौजवान, 35 वर्ष का था, नौजवान है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं। अभी आज ही पेपर में निकला, इसरो के जो साइंटिस्ट, जो कि इसरो के जो चीफ रहे सोमनाथ जी, वो कल उन्होंने स्थान आगे किया। छोटे बड़े पढ़े लिखे गांव के, बिना पढ़े लिखे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छी सेलिब्रिटी जिनको कहा जाता है, कौन नहीं गया है? सबको आकर्षित कर रहा है। पूरे विश्व भर के लगभग 80 देशों से लोग इस कुंभ में स्नान करने आए। और ऐसे पवित्र कार्य में वहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण वहां बात देखने में आई कि पूरे कुंभ में, हम भी गए होंगे, पूरे कुंभ में कहीं पर कोई भोजनालय का बोर्ड लगा हो और कोई भोजन बिक्री कर रहा हो कि भोजन यहाँ 100 रुपए में भोजन यहाँ मिलता है, एक भी भोजनालय कुंभ में नहीं है। सब जगह भंडारा चल रहा है। हम भी तो भंडारा खिलाए पूरे सब जगह, और 55 करोड़ लोग आए, यानी करोड़ों लोगों को खिलाया है अपने लोगों ने। क्या ताकत है हिंदू समाज की, सनातन की क्या ताकत है। देखिए कि करोड़ों लोग आए और उनको वहां पर सबको भोजन मिला है, जलपान मिला है, रहने के लिए मिला है। और वहां पर जो भीड़ है वो भीड़ नहीं है, वो अपने लोग हैं। भीड़ तो दूसरों की होती है, भीड़ तो जो है अपरिचितों की होती है। हम वहां जाते ही परिचित हो जाते हैं। मैं गया स्नान करने, उस समूह में जो चला जा रहा था उसमें चलने में बड़ा आनंद आ रहा था। एक यहाँ लखनऊ के विश्वविद्यालय के एक वाइस चांसलर अपने परिवार के साथ गए, तो मैंने फोन किया कि कहाँ हैं आप? तो कहा कि मेडिकल कॉलेज, जो शहर में एक मेडिकल कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वहां पर अभी कार से जा